फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम दोबारा मिलने जा रहे हैं आपसे एक टेंस लेके, प्रेजेंट टेंस, उसकी सेकंड फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बच्चों, जब भी पढ़ाई करनी है सबसे प्रथम गुरु जो होती है वो माँ होती है। भगवान माँ के पाँव में हाथ लगाकर भगवान का नाम सिमरन करके और आपने पढ़ाई शुरू करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानकारी दी थी कि इसके अंतिम में ता है, ती है, ता हूं, ते है आदि लगा होता है और इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट इन दिस केस इसके अंत में अगर मेरे से हिंदी का वर्ड में गलत हो जाए देन फॉरगिव मी बिकॉज आई डोंट नो हिंदी, आई एम ए उर्दू स्टूडेंट। इसके अंत में, इस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, लगा, होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस के अंतिम में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं लगा होता है और इसमें सब्जेक्ट के बाद दोबारा वर्ड आ गया सब्जेक्ट, वही शब्द आ गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैंने आपको समझाया था, जो एक्शन करने वाला व्यक्ति होता है उसका हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लगाकर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है। फोर्थ फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल लेंगे हम, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं, तो बच्चों लास्ट में क्या आया, रहा हूं। हमने यही कहा था, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। अंत में आ गया रहा हूं, लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लगाकर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है, एम आता है या आर आता है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि आई के साथ क्या लगता है, एम। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, वेंट, गॉन और फोर्थ फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसका इंटररोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आपने पहले लिखना है, एम आई गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। वन मोर एग्जाम्पल, वह चाय पीता है, वह चाय पीता है। वह की इंग्लिश होगी ही, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा। आप सभी बच्चे जानते हैं कि ही के साथ क्या लगता है, इज। आप भी जानते हैं, आपके पेरेंट्स भी जानते हैं, ही इज। अब पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, बट डोंट यूज वर्ड ड्रिंक, क्योंकि ये अंग्रेज लोगों का सेंटेंस है तो उन्होंने इसको इसके साथ कहते हैं वो टेक की फोर्थ फॉर्म आ गई टेकिंग, ही इज टेकिंग। उन्होंने चाय के साथ टेक वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे, इंग्लिश लोग जो थे, हम लोग भी उनका कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं आई डोंट नो, बट
इंग्लिश लोग जो थे वो जब भी चाय पीते थे whenever they take tea, जब भी वो चाय पीते थे वो क्या करते थे, साथ में कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लेते थे। इसलिए वहां पे ड्रिंक वर्ड का इस्तेमाल खत्म हो गया और किसका प्रयोग आ गया, टेक का। टेक, ही इज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा है। अगेन डायरेक्टिव, इज ही टेकिंग टी, ही इज नॉट टेकिंग टी। ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। And for your self practice, I will give you 5 sentences and translate these sentences at your home. Number 1, सीता गाना गा रही है। सीता गाना गा रही है। नंबर 2, मां खाना बना रही है। नंबर 3, तुम दौड़ रहे हो। नंबर 4, हम मैच खेल रहे हैं। तो इन चारों सेंटेंसेस में आप देखिए, चारों फिक्रास में देखिए कि लास्ट में रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, और जिसके अंतिम में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं लगा है, तो उसमें आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लगाकर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देनी है। उस तरीके से आपका प्रेजेंट सेंटेंस जो पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी किस्म की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें वहां से समझ नहीं आया। आप कमेंट कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स कमेंट कर सकते हैं। जिस चीज की यहां से प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझे फोन पे भेज दें। देन अगेन इन कमेंट पर आंसर दे देना। मुझे किसी भी किस्म की दिक्कत होगी, कोई चीज समझ आए, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल नेवर माइंड। आपके पेरेंट्स कमेंट कर सकते हैं। जो हमारे नॉलेज में होगा वो हम सिखाने की कोशिश करेंगे। जो ना आता होगा, टीचर इज नॉट ए मूविंग डिक्शनरी एंड इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए टीचर और फॉर ए स्टूडेंट। ना ये अध्यापक के लिए, ना ये विद्यार्थी के लिए ये जरूरी है कि वो हर एक चीज हर एक टाइम उसको आनी चाहिए। मैन इज ए मेयर स्लिप ऑफ पेन, आदमी गलती का पुतला है, कभी भी किसी को भी गलती लग सकती है। देन नेक्स्ट वी शैल डिस्कस डे आफ्टर टुमारो, दैट विल बी ऑन वेडनेसडे। अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके बता दिया कि सर हमें कहां से समझ आई है, आई विल हेल्प यू। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस।